हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स स्टडी कॉर्नर। आज हम रीड करने वाले हैं क्लास 2 का इंग्लिश की फर्स्ट पोएम है हमारी द लिटिल प्लांट। इसको हम रीड करेंगे, इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग है उनको भी देखेंगे और इस पोएम का मीनिंग क्या है उसको भी समझेंगे। कई बार क्या होता है, पोएम को हम याद तो कर लेते हैं बट उसका मीनिंग हमको नहीं पता होता, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका मीनिंग भी हमको पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। मेरे पास जो बुक है उसके अंदर ये जो पोएम है, फर्स्ट पोएम है ये। आपके पास जो बुक हो सकता है किसी और नंबर पर हो, बट जो पोएम है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। द लिटिल प्लांट। इन द हार्ट ऑफ अ सीड। इन द हार्ट, हार्ट मीन्स क्या होता है? हार्ट मीन्स होता है दिल या फिर हृदय। ऑफ अ सीड, सीड का मतलब क्या होता है? सीड मीन्स होता है बीज। तो एक बीज के दिल में, अ सीड एक बीज के दिल में। वर्डेड डीप, सो डीप। वर्डेड का मतलब होता है पुट इनटू द ग्राउंड, यानी कि पुट डीप इनटू द ग्राउंड, बहुत गहराई में किसी भी चीज को डालना। डीप, सो डीप यानी कि इतना गहरा दफन, इतना गहरा दबाया हुआ, दफन किया हुआ। अ टाइनी लिटिल प्लांट। अ टाइनी, टाइनी मीन्स छोटा सा, ठीक है। लिटिल प्लांट्स एक छोटा सा पौधा। प्लांट मीन्स क्या होता है? प्लांट मीन्स होता है पौधा। ले फास्ट स्लीप। ले फास्ट स्लीप। फास्ट स्लीप का मतलब क्या होता है? गहरी नींद में सोया हुआ या गहरी नींद में पड़ा हुआ। वेक सेड द सनशाइन। वेक, वेक मीन्स क्या होता है? उठो। सेड कहा, द सनशाइन, सनशाइन मतलब क्या होता है? सूरज की जो धूप होती है ना, सूरज की जो किरणें होती हैं वो होती हैं सनशाइन। तो क्या क्या? धूप ने कहा उठो। एंड और क्रीप टू द लाइट। क्रीप, क्रीप मतलब क्या होता है? मूव स्लोली, धीरे धीरे बढ़ना या धीरे धीरे रेंगना। और रोशनी की ओर रेंगो या रोशनी की ओर बढ़ो। क्रीप मतलब रेंगना या फिर बढ़ना, दोनों आप बोल सकते हो। वेक उठो। सेट द वॉइस, जो आवाज थी उसने कहा। किसने कहा? आवाज ने कहा। वेक उठो। ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट। ऑफ द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स क्या होती है? बारिश की बूंदे। ब्राइट चमकीली, बारिश की बूंदों की चमकीली। ये किसने कहा? ये वेक सेड द वॉइस, एक आवाज आई। ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, जो बारिश की जो चमकीली बूंद थी उनसे आवाज आई, ठीक है। द लिटिल प्लांट हर्ड। लिटिल प्लांट जो छोटा प्लांट था उसने क्या किया? हर्ड। हर्ड यानी कि उसने सुना, छोटे पौधे ने सुना, प्लांट ने सुना। एंड और इट रोज टू सी। इट रोज टू सी। रोज का मतलब क्या होता है? रोज का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम अ लोअर पोजिशन टू अ हायर पोजिशन, यानी कि छोटी सी जगह से बड़ी सी जगह की ओर बढ़ना। ये देखने के लिए वो उठ गया, यानी कि बढ़ गया। व्हाट द वंडरफुल। व्हाट द वंडरफुल, कितना खूबसूरत या फिर कितना अद्भुत। वंडरफुल का मतलब क्या होता है? खूबसूरत, बहुत या फिर बहुत ही अनोखी चीज। वंडरफुल मतलब बहुत ही ज्यादा अद्भुत या फिर अनोखी चीज। आउटसाइड बाहर, वर्ल्ड माइट बी। आउटसाइड इनके बाहर है, वर्ल्ड संसार, माइट बी हो सकता है। तो क्या हुआ इसका मीनिंग? छोटे पौधे ने सुना और ये देखने के लिए वो उठ पड़ा। रोज टू सी, देखने के लिए वो उठ पड़ा कि कितना अद्भुत है बाहरी दुनिया हो सकती है, कि बाहर की जो दुनिया है वो कितनी अद्भुत हो सकती है। ये जो पोएम है ये लिखी गई है किसके द्वारा? ये लिखी है केट लुइस ब्राउन ने। हमेशा हमें चीज क्या करनी है, अब आप क्योंकि क्लास 2 के अंदर आ गए तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, जो भी पोएम है उसके जो भी राइटर होते हैं उनके नाम भी याद करने होते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये चीज लिखने के लिए आती है। तो ये पोएम कैसी लगी, रीडिंग कैसी लगी, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और इस पोएम के अंदर जो हमारे वर्ड्स थे इंपॉर्टेंट, वो जो वर्ड्स थे उनको हम रीड करते हैं। फर्स्ट है बरीड। बरीड मतलब होता है पुट डीप इनटू द ग्राउंड, ठीक है, गहराई में, ग्राउंड के अंदर जाना, यानी कि गहराई में किसी भी जमीन के अंदर जाना। ले वॉज लेइंग इन अ फ्लैट पोजिशन। ले मतलब पड़े रहना, फ्लैट पोजिशन में पड़े रहना। क्रीप, क्रीप मीन्स होता है मूव स्लोली, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। ब्राइट, ब्राइट मीन्स होता है शाइनी। रोज, रोज मीन्स होता है मूव्ड फ्रॉम अ लोअर पोजिशन टू अ हायर पोजिशन। मूव्ड फ्रॉम अ लोअर पोजिशन यानी कि कम पोजिशन से हायर पोजिशन, ऊंची पोजिशन या फिर बढ़ती हुई पोजिशन की तरफ मूव करना, उसकी तरफ जाना, रोज। और कौन है इसके राइटर? केट लुइस ब्राउन। आई होप ये पोएम आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।